वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी आइए हम नए साल की, नए पल की, नए दिन की शुरुआत गुरबानी ज्ञान से करें। जैसे गुरु साहब की वाणी हमें जीना सिखाती है वैसे जिए, जैसे सबसे प्रेम करें। मन संतोख सरब जी दया, अर्थात मन में संतोष धारण करें, सब जीवों से दया वाला, प्रेम वाला सलूक करें, यह गुण पैदा करें। ऐसे गुरबानी जो हमें जीने की कला सिखाती है उसे जिए। सबको अपना मित्र समझो, सबको मीत हम आपन कीना, हम सबना के साजन। भाव, मैं सबको अपना मित्र जानता हूं, हम तो सभी के मित्र हैं, साजन सखा हैं। यह गुरबानी की जीवन कला हमें सिखाती है कि हमें किसी से बैर नहीं करना बल्कि सबको अपना मित्र समझना है। नेक कर्मों को माला बनाओ, सुकृत करने सार जप माले। सुकृत भाव भले कर्मों को हृदय में संभाल कर रखना और जीना, असल में यह माला है जिसे हमने रोज फेरना है, रोज भले कर्मों को कमाना है और जीना है। न ईर्ष्या न निंदा करनी, छोड़ो निंदा तात पराई। अर्थात ऐ भाई, सुखी जीवन जीने का नियम ही यह है कि दूसरों की निंदा छोड़ो, दूसरों से ईर्ष्या करनी छोड़ो। ऐसा करके हम अपने भीतर और बाहर शांति स्थापित कर सकते हैं। यह गुरबानी की कला बड़ी ही प्यारी है, इसे हम सबको अपनाना चाहिए। परोपकार करो, मिथ्या तन नहीं परोपकारा। भाव, दूसरों की भलाई करो, परोपकार करो। जो शरीर परोपकार नहीं करता वह तन मिथ्या है, व्यर्थ है। तो गुरबानी हमें सिखाती है कि भलाई करें, परोपकार करें। यह जीवन की कला हम सब अपनाएं। बुरा वचन ना बोले, एक फिक्का ना गालाए, सबना मैं सच्चा तने। भाव, किसी से एक भी बुरा शब्द, कड़वा वचन मत बोलो, क्योंकि सभी में वह एक अकाल पुरख बसा हुआ है। इसलिए गुरबानी हमें सिखाती है कि किसी को बुरा कहना रब को बुरा कहना है। इसलिए कभी भी फीका बोल, कड़वा बोल कभी न बोले। अहंकार मत करो, जो जो करते अहम में हो, चढ़ तरती पड़ते। भाव, जो जो अहंकार करते हैं, अहम में जीते हैं, वह एक न एक दिन मुंह के बल गिर जाते हैं, वह धरती पर गिर पड़ते हैं। इसलिए सर उठाकर जीना है तो अहंकार को त्यागो, नहीं तो अहंकार हमें गिरा देगा। मन को गुणों से श्रृंगारो, सत्य संतोख दया धर्म स्वीकार बनाओ। गुरबानी हमें सिखाती है कि तन के लिए तो अनेकों श्रृंगार हैं, पर मन का श्रृंगार होते हैं गुण, प्रभु गुण, जिसको पाने की हमें सदा अरदास करनी चाहिए कि हे प्रभु, मैं सत्य को, संतोष को, दया को, धर्म आदि को अपने आत्मिक जीवन का श्रृंगार बनाए रखूं। ऐसे गुणों को मैं अपने जीवन में अपनाऊं ताकि यह जीवन सुंदर हो सके, खूबसूरत हो सके। दुख में ही नहीं सुख में भी रब को याद रखना। जहां सुख ता सहरावे हो, दुख भी संभालियो है। कुछ लोग सुख में रब को याद करते हैं और दुख आते ही रब को ताना देते हैं कि मुझे दुख क्यों दिया, और कुछ दुख में रब को पुकारते हैं कि हमारा दुख काटो, और जब सुख मिलता है तो उसे भूल जाते हैं। पर गुरबानी हमें सिखाती है कि हमें ऐसे नहीं बनना। हमें कैसे बनना है? चाहे जीवन में सुख है तो भी अकाल पुरख को याद करना है, और यदि जीवन में दुख है तो भी अकाल पुरख को याद करना है। यह जीवन कला हमें अपनानी है। रूह का भोजन खाना शब्द चंगियाइयां, जित खाद्य सदा तृप्त होए। जैसे तन के लिए अनेकों तरह के भोजन है, ऐसे मन के लिए, रूह के लिए जो भोजन है वह है गुरबानी, शब्द, प्रभु गुण और उनसे किए भलाई के कार्य। गुरबानी हमें सिखाती है कि यह भोजन, यह रूह का भोजन यानी शब्द चंगियाइयां यदि हम मन को खिलाएं तो फिर मन सदा तृप्त रहता है, संतोष से भरा रहता है, सदा आनंद से भरा रहता है।
तो संगत जी, इस तरह के अनेकों गुण गुरबानी हमें सिखाती है। गुरबानी हमें समझाती है कि हमने जीवन में कैसे जीना है, कैसे एक एक दिन को इन गुणों द्वारा जीकर जीवन को खूबसूरत बनाना है। तो आइए हम भी गुरबानी से कला सीखकर, जीने की कला सीखकर अपने हर एक आने वाले दिन को सुंदर बनाएं, आनंदमय बनाएं, सुखमय बनाएं। धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।